नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएचओ का ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। टोटल 4500 पदों पर ये वैकेंसी जो है वो जारी की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जो है देखिए ऑनलाइन का जो डेट था वो 1/11/2024 से था, लेकिन लिंक जो है 4 तारीख से शुरू हुई है। 4/11 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 21/11/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल जानने के लिए और भी जितने भी डिटेल है वो रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है पहले से ही, तो आकर आप लोग चेक कर सकते हैं। 40,000 रुपये की सैलरी इसमें मिलेगी। और देखिए यहाँ पे उम्र वगैरह की जानकारी दे दी गई है, सारा कुछ आकर चेक कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह, परीक्षा वगैरह क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ बताया गया है। टोटल सीटों की संख्या 4500 है। अब चलिए मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ऑनलाइन करने के लिए लिंक यहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध है। ऑनलाइन लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई द एप्लीकेशन, आपको लिंक देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन का लिंक जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे देखिए छोटा सा फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको अपना नाम भरना है, ठीक है, फुल नेम भरना है। एक यूजर नेम यहाँ पे आपको बनाना है। यूजर नेम कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर नेम में जैसे कि अगर आपका नाम जो भी नाम है वो आप पहले लिख दीजिए। जैसे मान लिया जाए आपका नाम देखिए अंग्रेजी में जैसे मान लिया जाए आपका नाम जो है राजू है, तो इस प्रकार से राजू जो है आप पहले लिख लेंगे, ठीक है, राजू लिख लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 जो भी अंक देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना यूज़र आईडी जो है यूज़र नेम बना सकते हैं। तो कम से कम 8 अंकों का यूज़र नेम बना लीजिएगा। और यहाँ पे आपको डाल देना है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ लास्ट में एक कॉम्बिनेशन जो है आपको @ डाल देना है, या कुछ भी आप डाल सकते हैं। @ हो गया, हैशटैग हो गया, डाल के आप अपना 8 अंकों का यहाँ पे पासवर्ड भी बना लीजिएगा और साइन अप पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करते हैं, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP आएगी और ईमेल आईडी पे भी एक OTP आएगी। तो दोनों यहाँ पे डाल देंगे, ईमेल वाला ऊपर में, मोबाइल नंबर वाला OTP इसमें डाल के वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। अब आपका जो है यूज़र नेम मांगेगा, ठीक है। वेरीफाई हो जाने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाने के बाद जो आपने यूज़र नेम बनाया है वो यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करते ही देखिएगा, अब देखिए अब जो है रेडी हो चुका है आपका फॉर्म भरने के लिए। डैशबोर्ड यहाँ पे खुलेगा। अब देखिए डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा 2425, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 और पोस्ट का नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे नीचे जो है आपका नीचे देखिए यहाँ पे व्यू का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। इस पे जैसे क्लिक हेयर फॉर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्यू दिखाई दे रही है, तो व्यू पे आपको क्लिक करना है, तभी आपका जो है फॉर्म खुलेगा। तो व्यू पे क्लिक करते ही देखिए अब डिक्लेरेशन आ जाता है। तो डिक्लेरेशन पे आपको टिक करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ जानकारियाँ मांगी जाती है, वो क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक तरह का डिक्लेरेशन ही है, जैसे कि इसमें जो पूछा जा रहा है देख सकते हैं, डू यू हैव मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशनड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इस भर्ती के लिए आप जो ज़रूरी योग्यता है वो आपके पास है या नहीं है। इसी के लिए यहाँ पे आपको हाँ या ना पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आपको यस ही करना है, ठीक है। अगर नो करेंगे तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा, तो यहाँ पे यस कर देना है। अब जो देख सकते हैं बाकी डिटेल यहाँ पे टोटल का टोटल जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके विरुद्ध कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप हाँ या ना कर सकते हैं, यानी कोर्ट वगैरह में कोई केस चल रहा है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या देखिए, हैव यू एवर बीन
प्रीवियसली डिसमिसेड, रिमूवेड, और यानी कि आपको किसी सर्विस से निकाला गया है या डिसमिस किया गया है या सस्पेंड वगैरह किया गया है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार से, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो ही कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या आप इस पोस्ट के लिए रीएम्प्लॉयमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी आप पहले से CHO में भर्ती हो चुके थे और आप बीच में छोड़ दिए थे और फिर दोबारा आप इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगला जो है आप देखिए आपके विरुद्ध कोई देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह आपने किसी के साथ कर रखा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी कॉन्ट्रैक्ट शादी वगैरह कर रखा है आपने, तो यहाँ पे यस नो करना है, तो यहाँ पे नो ही कर दें, ठीक है। बाकी जितने भी टोटल है वही सब है आपके। जैसे आपको कभी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है तो यस नो करें, तो यहाँ पे नो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपको कोई विरुद्ध जो है आपके विरुद्ध कोई केस वगैरह चल रही है तो यस नो कर ले, चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर आपको डिटेंशन वगैरह किया गया है तो आप यस नो कर सकते हैं, तो यहाँ पे नो कर लें। फिर अगर आपने किसी केस के विरुद्ध जो है आपने बॉन्ड वगैरह भरा है तो यस नो कर सकते हैं, तो नो कर लेते हैं। तो ये भी डिक्लेरेशन ही है टोटल का टोटल, ठीक है, तो सभी में नो कर लें, अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं टोटल में नो कर दे रहा हूँ क्योंकि टोटल जो है ये डिक्लेरेशन है, आपके विरुद्ध कोई केस फेस जो है वही सब पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे टोटल में मैंने नो कर दिया है। सिर्फ ऊपर वाला जो है कि आपके पास एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आप इस फॉर्म भरने के लिए आपके पास योग्यता है कि नहीं, बस इसमें आपको यस करना है, बाकी में टोटल में नो कर देना है और यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है आपका नाम भरने के लिए, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे पूरा नाम भरना है। फिर यहाँ पे पिता का नाम भरना है, फिर माता का नाम भरना है, माँ का नाम भरना है, सपोज का नाम भरना है, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नाम भर सकते हैं या भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके कैलेंडर से आप चूज़ करके डाल देंगे। फिर यहाँ पे एज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब कैलकुलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी उम्र कितनी है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करके डाल देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा जेंडर, मेल फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, शादीशुदा है या अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए खाली, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है ये। फिर यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, कहाँ आप बिहार के निवासी हैं तो यस कर लें, अगर बिहार के बाहर के हैं तो नो करें, ठीक है। बिहार के हैं तो यस कर लें। अब देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह आपको भरने के लिए कहा जाएगा। नेशनलिटी देखिए सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो नेशनलिटी इंडियन कर लेते हैं। फिर रिजर्वेड कैटेगरी से हैं, SC ST BC BC OBC जो भी कैटेगरी आपका है वो अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, ठीक है। फिर आ जाएगा देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन क्लेम कैटेगरी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं BC EBC SC ST जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका आ जाएगा नॉन क्रीमिलियर में अगर आप आते हैं, देखिए यहाँ पे इससे पहले जो है डोमिसाइल पूछा जाएगा। बिहार के हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है तो यस कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, देख सकते हैं यस होने के बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे पूछता है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस नो कर सकते हैं, अगर यस करेंगे तो उसका डिटेल भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्लेम रिजर्वेशन अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। फिर अगर आप आर यू करेंटली वर्क इन NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अगर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं तो यस नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे आधार कार्ड पासपोर्ट जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। फिर जैसा ही आप आधार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी पूछेगा, यानी आपके शरीर पे तिल का निशान, कटे का निशान, जो भी निशान है पहचान चिन्ह वहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो नो मार्क कर दीजिए, ठीक है। नो मार्क
कर दीजिए। अगर कोई निशान नहीं है आपके शरीर पर तो नो मार्क कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा आर यू रजिस्टर्ड विथ BNRC अदर स्टेट, यानी आपका नर्सिंग काउंसिल से, अगर आप बिहार से नर्सिंग काउंसिल में अगर रजिस्टर हैं तो यस कर दीजिए। अगर आप अदर स्टेट में हैं तो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए या BNRC कर लीजिए। अगर BNRC का मतलब यही होता है बिहार नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो अगर बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है तो यस कर ले, बिहार नर्सिंग काउंसिल कर ले, या फिर अदर है तो अदर कर ले। तो मैं यहाँ पे BNRC कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता है रजिस्टर्ड ईयर, किस साल आपने नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन किया है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, और यहाँ पे नंबर यहाँ पे भर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे यस नो करके यस करना है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यस हो गया। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यस करिए, अगर अलग अलग एड्रेस है तो नो करिए। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और फुल एड्रेस यहाँ पे आपको देखिए फुल एड्रेस भरना है, स्ट्रीट भरना है, नेम ऑफ सिटी भरना है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह भर के सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। अब नेक्स्ट में दोस्तों आपका आ जाएगा क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इसमें से जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, कॉलेज का नाम भरना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट यहाँ पे आप डाल देंगे, जो आपके मार्कशीट में डेट ऑफ इशू है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर देखिए यहाँ पे डिग्री इशू हुआ है कि नहीं अभी तक, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका देख सकते हैं इशू डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे डू यू हैव CCH कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम इग्नू, तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। अब नेक्स्ट जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर डालेंगे यस तो आपका यहाँ पे शो करेगा, उसको भरना पड़ेगा। मैंने नो किया था इसलिए नो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आ जाता है यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो। तो फोटोग्राफ मस्ट भी जो है आपको 100 पिक्सल से 130 पिक्सल का यहाँ पे फोटोग्राफ जो है आपको अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर जो है 140 × 60 पिक्सल का यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैक्सिमम जो है 1 MB तक यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए एक डिक्लेरेशन फिर से आ जाएगा, इसको आपको टिक कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे टिक कर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आपको, ठीक है। तो फॉर्म जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है यहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है। फिर मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए शो QR कोड दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, QR कोड को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। QR कोड को स्कैन करेंगे यहाँ पे, और अपना फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे भी चाहे पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, और व्यू पे क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।